फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्ट एंड फूड पैलेस। आज मैं आपके लिए स्प्राउट्स चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले आए। यहाँ पर मैंने ड्राई मटर और मोथ बीन्स को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लिया। ये अप्रॉक्स 500 ग्राम्स है और मैंने 5-6 आवर्स के लिए इसे सोक्ड कर दिया था। ये मोठ बीन्स या मोठ है और ड्राई मटर है। यहाँ पर वेजिटेबल्स में मैंने टोमेटो, पोटैटो, ग्रीन चिली और पनीर लिया है। 2 बड़े साइज़ के टोमेटो, 1 पोटैटो, 1 ग्रीन चिली और थोड़ा सा पनीर ले लिया है चॉप करके। यहाँ पर स्पाइसेस में मैंने 1 टीस्पून सौंफ पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 पिंच हींग और हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर ले लिया है। यहाँ कुकर में स्प्राउट्स डालकर इतना पानी भरेंगे कि स्प्राउट्स पूरी तरह से डूब जाए। इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। 500 ग्राम्स में 1 टीस्पून सॉल्ट इनफ रहता है, क्योंकि उसमें वेजिटेबल्स भी हैं। तो हम यहाँ पे पोटैटो ऐड कर देंगे। केवल पोटैटो ऐड करना है वेजिटेबल्स में, बाकी की वेजिटेबल्स आपको अभी ऐड नहीं करनी है। बस आप कुकर का लिड बंद कर दीजिए और थोड़ी देर के लिए वेट कीजिए। 15-20 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाता है। 20 मिनट के बाद मैंने कुकर खोलकर चेक कर लिया है। ये पूरी तरह से गल चुका है। ड्राई मटर भी पूरी तरह से गल चुकी है और मोथ बीन्स भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से गल चुका है ये। अब एक फ्राई पैन में मैंने 2 टीस्पून घी ले लिया है। आप घी ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें जीरा ऐड कर देंगे और हींग ऐड कर देंगे। उसके बाद जो हमारी चॉप्ड वेजिटेबल्स थी सारी, तो जीरा चटकने के बाद वो सारी चॉप्ड वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले पनीर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पनीर को हमें थोड़ा सा फ्राई करना है। जब उसका कलर चेंज हो जाए और वो लाइट गोल्डन हो जाए, उसके बाद हम टमाटो और ग्रीन चिली को ऐड करेंगे। टमाटो और ग्रीन चिली भी ऐड कर दीजिए। पनीर का कलर चेंज हो चुका है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बाकी के सारे स्पाइसेस भी इसमें ऐड कर देंगे, जो भी स्पाइसेस हमने लिए थे। और इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे। हमें इसे पूरी तरह से गलाना नहीं है। इसमें सारे स्प्राउट्स ऐड कर देंगे। देखिए कितने अच्छे स्प्राउट्स बनकर रेडी हुए हैं। आप इसे धनिया पत्ती और अंगूर से गार्निश कर सकते हैं, अंगूर खाना चाहें तो। और भी फ्रूट से इसे गार्निश किया जा सकता है। बहुत अच्छे स्प्राउट्स बनकर रेडी हुए। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।